हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथमेटिक्स में फार्मूलाज के बाद में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक क्यूबॉइड के प्रैक्टिस क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है ताकि हिंदी मीडियम वाले को भी समझ आ जाए। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपको दे रखी है। उसका आपको आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करना है। कहने का मतलब लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर गिवन 20, 12 एंड 9 एंड यू शुड फाइंड वॉल्यूम, TSA टोटल सरफेस एरिया एंड डायगोनल। सवाल करने का वही तरीका, सबसे पहले आप लिखिए गिवन जो आपको दे रखा है, उसके बाद में सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए सबसे पहले इसने पूछा है यहाँ पर फार्मूला काम आता है, इसलिए मैं आपसे कल याद करने के लिए बोल रहा था। तो सबसे पहले वॉल्यूम आयतन का फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, इसको लगा के हमने निकाला। सेम टू सेम हमने TSA का फार्मूला लगाया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इसमें वैल्यू पुट की और फिर इसको हम सॉल्व करने लगे। बच्चों यहाँ पर मैं कहना ये चाहता हूँ फार्मूला का इंपॉर्टेंस क्या होता है। फार्मूला अगर आपको पता है तो सवाल आप तुरंत कर दोगे, और अगर आपको फार्मूला मालूम नहीं है तो फिर आपको मुश्किल होगी। तो फार्मूला लगाइए, इसका आगे कैलकुलेशन वगैरह आपको अगली स्लाइड में देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट स्लाइड में आप आगे कैलकुलेशन देखेंगे तो पुराने वाले का आंसर आ गया आपका 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में लिखना है। नेक्स्ट डायगोनल विकर्ण हमने निकाला। विकर्ण का फार्मूला होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट की 625 आया। 625 परफेक्ट स्क्वायर होता है 25 का, तो इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन का ग्रुप करते हैं। आपको लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट दे रखी है एक वॉल की, और फिर ब्रिक्स का डेटा भी आपको दे रखा है और पूछ रहा है कि कितनी ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे सवाल में पहले आपको बता चुका हूं कि जब नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ टाइल्स जब आप निकालते हैं तो क्या करते हैं, अभी आपको इसका सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। इधर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपके मीटर और सेंटीमीटर में वेरिएशन कर रखा है। वॉल्स के कुछ डेटा मीटर में दे रखे हैं तो एक डेटा सेंटीमीटर में, बाकी ब्रिक्स के तो सारे ही डेटा आपके सेंटीमीटर में दे रखे हैं। तो बेटर रहेगा आप इन सारी चीजों को सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लें। तो सबसे पहले आपको जो जो दे रखा है आप लिखिए। सबसे पहले वॉल का डेटा, नीचे फिर ब्रिक्स का डेटा, दीवार का और ईंट का। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट उसकी लिख ली, नीचे वाले की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट लिख ली। तो नीचे वाले की तो टोटल सेंटीमीटर में ही है, तो वो तो उसमें कोई चेंज करना नहीं है। ऊपर वाले में जो जो मीटर में दे रखा है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, बिकॉज एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मल्टीप्लाई करना है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और मीटर के लिए आपको डिवाइड करना होता है। सॉल्यूशन पे आए तो सबसे पहले आप वॉल्यूम का वॉल का वॉल्यूम निकाल लीजिए, फिर ब्रिक्स का वॉल्यूम निकाल लीजिए LBH लगा के, और फिर नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू वॉल वॉल्यूम अपॉन ब्रिक वॉल्यूम करके, यानी बड़े वाले के वॉल्यूम या एरिया में छोटे वाले के वॉल्यूम या एरिया का डिवाइड दे दो, तो फिर आपका नंबर ऑफ ब्रिक्स, टाइल्स एक्सेट्रा आ जाता है। तो यहाँ पर भी आपका 6400 ब्रिक्स आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कई बार आपके एग्जाम्स में देखने को मिलता है, तो इसके अच्छे से आप प्रैक्टिस। अब हम आपको जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट का रेशो दे रखा है। रेशो वाला क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। और टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दे रखा है, और वॉल्यूम पूछा गया है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए, L रेशो B रेशो H इक्वल टू 8 रेशो 5 रेशो 3। तो जब भी रेशो में दे रखा होता है हम आपको बताते हैं कि उसको आप x में मान लीजिए। उसको 8x मान लिया, उसको 5x, इसको 3x, यानी जो भी रेशो दे रखा है उसके आगे x लगा दो। TSA दे रखा है वो गिवन में लिख लिया। सॉल्यूशन पे आए, यहाँ फिर से फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ फार्मूला याद करें। फार्मूला हमने इधर टिकाया 2LB प्लस BH प्लस HL, और फिर इक्वल टू में जो आपकी TSA की वैल्यू दे रखी है वो रख दी, और जो हमने LBH माना है वो हमने इसमें पुट किया। सॉल्व करते गए, फिर उसको काटा, तो फिर काटने पर आपके नीचे आ जाएगा 400। और फिर आगे आपको अगली स्लाइड में देखने को मिलेगा कि जब इसका आप अंडर रूट निकालेंगे तो फिर वो आपको 20 निकल के आ जाएगा। अंडर रूट निकालना भी आपको आना चाहिए, छोटे क्लास का टॉपिक है। तो इस तरीके से आपके पास में x आ जाएगा, और फिर x को आप एक एक करके अगली स्लाइड में जो आप देखेंगे वो मैं अभी बता दूं, और फिर आप x की वैल्यू को एक एक करके L जो आपने माना है उसके x से, B के x से और H के x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर आपके पास में एग्जैक्टली LBH निकल के आ जाएगी। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
बच्चों नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड में अपन बात करते हैं पुराने क्वेश्चन की, जिसमें कि 400 आ गया था, हमने 20 निकाला और फिर एक एक करके देखिए जो मैं आपको बता रहा था, हमने वैल्यू पुट की और हमारा LBH हमको निकलने के लिए मिल गया और हमारा सवाल आसानी से सॉल्व हो गया, इतना इंपॉर्टेंट वाला। फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ LBH से काम नहीं चलेगा, LBH को आप पुट कीजिए वॉल्यूम के फॉर्मूला में L इंटू बी इंटू एच में, और फिर आपको आयतन मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा, जिसको कि आप सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे, जो वॉल्यूम हमेशा क्यूब में लिखा जाता है। अब मैंने आपको यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, 3 इंपॉर्टेंट इजी टू टफ दिए हैं। पहला वाला इजी है, दूसरा वाला मीडियम है, तो तीसरा वाला अच्छा खासा क्वेश्चन है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हैं। अब क्वेश्चन में पढ़ के बता दूं, पहले वाले के अंदर आपको वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना है, TSA निकालना है, LBH दे रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, डेटा डालना है फार्मूले में बस। दूसरे क्वेश्चन के अंदर थोड़ा हमने फंसा दिया आपको, आपके जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए हैं उसी में से एक क्वेश्चन को हमने रिवर्स घुमा दिया है इसके अंदर। तो आपका एक डायगोनल दे रखा है 25, LBH का रेशो दे रखा है, तो इधर डायगोनल का फार्मूला लगा के एक्स मान के आप निकालिए LBH। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर हमने आपको LBH की वैल्यू दे दी और उसके बाद में रेट बता दिया कि पर मीटर स्क्वायर पर कितना रेट लगेगा, 2 रुपीज़, और फिर हमने टोटल एक्सपेंडिचर पूछ लिया। तो करना क्या है, सबसे पहले TSA निकालना और उसके बाद में आप रेट से उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम अगली बात करेंगे।